हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस इंग्लिश सेक्शन के अंदर जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स आए हुए थे 2022 के पेपर में, वो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, राइटिंग बुक्स अबाउट हाउ टू डैश ऑन द इंटरनेट सीम्स लाइक अ ग्रेट आइडिया। ठीक है, अगर आप इसको हिंदी में नहीं, इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हैं तो मैंने हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, कैसे करें डैश के बारे में किताबें लिखना, इंटरनेट पर यह एक बढ़िया विचार प्रतीत होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन्हीं 4 ऑप्शन में से एक हमारा करेक्ट आंसर है। पहला देखिए, मेक अ प्रॉमिस, इसका मतलब होता है वचन दो। उसके बाद मेक अ फॉर्च्यून, जिसका मतलब होता है एक भाग्य बनाएं। उसके बाद देखिए मेक अ हैबिट, जिसका मतलब होता है एक आदत बनाओ। और लास्ट में हमारा मेक अ लिस्ट, जिसका मतलब होता है एक सूची बनाना। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मेक अ फॉर्च्यून। मेक अ फॉर्च्यून यहां पर क्या है, यहां पर ये एक है फ्रेज। ठीक है, फ्रेज क्या होते हैं, फ्रेज एक फिक्स सेंटेंस होता है यहाँ पे, जिसका अर्थ हम बदल नहीं सकते, जिसके अंदर हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या आएगा, राइटिंग बुक्स अबाउट हाउ टू मेक अ फॉर्च्यून ऑन द इंटरनेट सीम्स लाइक अ ग्रेट आइडिया। ठीक है, ठीक है, हम बुक्स को पढ़ पढ़ के अपना भाग्य बनाते हैं ना, तो ये इसका मतलब बनना है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पर मेक अ फॉर्चून यहाँ पर क्या है, आपका एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है जो एक फिक्स होते हैं, जिसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, आई कान कंट्रोल माई डैश दीज डेज बिकॉज आई गॉट सेलेक्टेड फॉर अ जॉब। ठीक है, मतलब मैं इन दिनों अपनी डैश को नियंत्रित नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एक नौकरी के लिए चुना गया है। इसका मतलब क्या है कि एक बंदे को नौकरी के लिए चुना गया है, मतलब नौकरी उसको मिल गई है, वो सेलेक्ट हो गया है। तो अब उसको क्या होगा, खुशी होगी ना, उसको यहाँ पर क्या होगी, खुशी होगी। वही हमें ऑप्शन में ढूंढना है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो है हमारा कैजुअलनेस, मतलब अनौपचारिक तरीका। कोई मेल बन रहा है यहाँ पे, नहीं, तो ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए नेपोटिज्म, नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई जातिवाद, मतलब अपनी फैमिली में से ही किसी को जॉब दे देना या कोई रोल दे देना, तो ये भी यहाँ पर कोई मैच नहीं हो रहा। उसके बाद देखिए पॉल्यूशन, मतलब प्रदूषण, कोई मेल बन रहा है इसका, नहीं। हमारा लास्ट ऑप्शन देखिए एक्साइटमेंट, मतलब उत्तेजना, उसे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है यहाँ पे, उसे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको एक जॉब मिल गई है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, एक्साइटमेंट। सिंपल था ये, बिल्कुल उसमें कुछ लॉजिक लगाना है ही नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा, दिस लेबनीज आर्मी रेडेड द बोट एंड डैश डजन ऑफ वाटर बॉटल्स, टूना कैंस, लोव्स ऑफ ब्रेड, बॉक्सेस ऑफ पाइकॉन चीज एंड लाइफ जैकेट्स। ठीक है, मतलब देखिए लेबनानी सेना ने नाव पर छापा मारा और डैश दर्जनों पानी की बोतलें, टूना के डिब्बे, ब्रेड की रोटियां, पिकॉन चीज के डिब्बे और लाइफ जैकेट बरामद किए। ठीक है, एक सेना ने कहीं पर एक छापा मार दिया, एक नाव के अंदर छापा मारा है और उससे कुछ सामान मिले यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। देखिए पहला है डिस्कवर्ड, मतलब खोजना। उसके बाद है लर्नड, मतलब सीखा, वो चीज सीखना। उसके बाद क्रिएटेड, बनाया था। और लास्ट में है इन्वेंटेड, आविष्कार। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको पता लग गया होगा। पहला ऑप्शन हमारा सही है, डिस्कवर्ड। ठीक है, मतलब लेबनीज की आर्मी ने कुछ डिस्कवर करा एक जो नाव के अंदर, कि उसको इतना सारा सामान मिल गया यहाँ पे, ये वाला। तो डिस्कवरी तो करेगा वो, ना तो खोजेगा वो। ठीक है, ना तो वो कोई बनाएगा, ना कोई आविष्कार करेगा। ठीक है, उसको खोजना है, तो डिस्कवर्ड यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, ही एडमोनाइज्ड हिज लिसनर डैश देयर विकेड वेज, मतलब उन्होंने अपने श्रोताओं को डैश उनके दुष्ट तरीकों की चेतावनी दी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पहला है हमारा चेंजेस,
उसके बाद चेंज्ड, उसके बाद टू चेंज, और लास्ट में हमारा चेंज। अब देखिए यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टू चेंज। अब टू चेंज के बारे में समझ लीजिए क्या है ये। देखिए इसे हम लोग कहते हैं इन्फिनेटिव, इसे हम लोग कहते हैं इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव क्या होता है ये भी जान लीजिए। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू के साथ अगर कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो उसे हम लोग कहते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है। और टू यहां पर क्या है, आपका प्रीपोजिशन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर क्या है, प्रीपोजिशन है। तो देखिए यहां पर टू क्या है हमारा, तो टू हमारा यहां पे प्रीपोजिशन है, और चेंज क्या है यहां पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यानी कि ये दोनों वर्ड मिलाकर क्या बनते हैं, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव के अंदर क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, टू चेंज। ये आपका यहां पे क्या हो गया, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई एम नॉट गोइंग टू बाय डैश टॉयज फॉर यू। मतलब मैं आपके लिए डैश खिलौने नहीं खरीदने जा रहा हूं। ऑप्शन देखते हैं यहां पे। पहला है देम, दीज, दे और दिस, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो टॉयज है, ये जो टॉयज है यहां पर ये सब्जेक्ट है, ठीक है। और सब्जेक्ट हमारा किस में है, प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। तो हमारे यहां पे प्लूरल फॉर्म आएगी, तो करेक्ट आंसर हमारा यहां पे ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा, दीज। ये आपका यहां पे करेक्ट आंसर होगा। आई एम नॉट गोइंग टू बाय दीज टॉयज फॉर यू, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, माई सिस्टर ट्रीट्स मी वेल इन द मॉर्निंग बट एट नाइट शी बिकम्स डैश। मतलब मेरी बहन सुबह मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है लेकिन रात में वह डैश बन जाती है। मतलब क्या बन जाती है वो, ठीक है। मेरी बहन जो है वो सुबह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती है लेकिन रात में पता नहीं उसे क्या हो जाता है, वो क्या बन जाती है। तो आप दिमाग लगा लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। मतलब सुबह वो पॉजिटिव हो जाती है, अब रात में वो कोई नेगेटिव बन जाती है। तो ऐसी आपको यहाँ पे ऑप्शन में ढूंढना है। तो पहला देखिए इक्विवेलेंट मतलब सुवक्ता, उसके बाद ऑफुल भयंकर, अगला है एक्सम्प्लेरी निर्देशनात्मक, और लास्ट में एक्सेप्टेबल स्वीकार्य। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑफुल मतलब भयंकर। मेरी बहन सुबह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती है लेकिन रात में वो भयंकर बन जाती है। ये इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑफुल, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है द यूएस हैज बिकम far more dash to people with all kinds of food sensitive and diet regimes। मतलब सभी प्रकार की खाद्य संवेदनशीलता और आहार व्यवस्था वाले लोगों के लिए अमेरिका कहीं अधिक डैश हो गया है, ठीक है। सभी प्रकार की खाद्य संवेदनशीलता और आहार व्यवस्था वाले लोगों के लिए अमेरिका कहीं अधिक डैश हो गया है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। अब यहीं पर हमें ऑप्शन में भी ऐसा ढूंढना पड़ेगा। देखिए पहला है डेविएटेड मतलब भटकना, उसके बाद लॉजिंग अस्थाई आवास, उसके बाद सेलेक्टिव, ठीक है, चयनात्मक, और लास्ट में अकोमोडेटिंग मतलब मिलनसार। अब आप सोचिए क्या बनेगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए सभी प्रकार की खाद्य संवेदनशीलता और आहार व्यवस्था वाले लोगों के लिए अमेरिका कहीं अधिक मिलनसार हो गई है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो सेंटेंस को पढ़ोगे, सेंटेंस के अंदर ही आंसर होता है, बस आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। सिंपल है, फिल इन द ब्लैंक बहुत आसान होते हैं। जब तक आपको उसका मतलब आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं ना, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप इंग्लिश अगर अच्छी करना चाहते हैं तो दो चीज पर ध्यान दीजिएगा। पहला रीडिंग, रीडिंग, और दूसरा वोकैब पे। ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश सुधरने लग जाएगी, ठीक है। ये कोई एक दो महीने का खेल नहीं है, इसको आपको प्रैक्टिस में लाना पड़े। कम से कम 6-7 महीने इसमें लग जाते हैं, टाइम देना पड़ता है आपको इस सब्जेक्ट के अंदर,
तब देखिए आपकी इंग्लिश कैसे इंप्रूव हो जाएगी। आप सोचते हैं कि एक बार में ही हो जाए, एक महीने में। बहुत सारे यूट्यूब मैंने वीडियोस देखी हैं जहाँ बोलते हैं कि हम 3 महीने में इंग्लिश आपको कवर करा देंगे, आप 3 महीने में स्कोर कर लोगे। ऐसा नहीं होता है। सब्जेक्ट टाइम मांगता है। पहली बात तो इंग्लिश कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, ये एक लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज को सीखने का एक ही तरीका है, जब आप उसको बोलोगे, लिखोगे, पढ़ोगे, तभी तो सीख पाओगे। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप रीडिंग करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और रीडिंग में मैं आपको ये नहीं कह रहा कि न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई भी जो आपको पसंदीदा चीज़ें लगती हैं वो पढ़िए ना। अगर आपको कॉमिक्स अच्छी लगती है कॉमिक्स पढ़िए, अगर आपको लव स्टोरी अच्छी लगती है लव स्टोरीज पढ़िए आप लोग, ठीक है। अगर आपको एंटरटेनमेंट की न्यूज़ अच्छी लगती है वो पढ़िए। कुछ ना कुछ आप इंग्लिश में पढ़ते रहिए। और अगर आपको बिल्कुल, मैं आपको एक इजी वेस्ट बताता हूँ, अगर आपके घर में कोई भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, तो उनकी इंग्लिश की ग्रामर वाली बुक पढ़िएगा। ग्रामर नहीं, सॉरी, लिटरेचर की बुक, जिसमें स्टोरीज, पोएम्स ये वगैरह होती हैं, एसेज होते हैं, आप वो पढ़िए। उसमें देखिए, आप जब 6 महीने उसको फॉलो करके देखिए, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। उसमें आपको बहुत सारी वोकेबलरी, आप जब आप देखेंगे तो वही वोकेबलरी एसएससी पूछ रहा है। एसएससी कुछ नई चीज़ नहीं पूछ रहा है आपसे। जो आपने क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 10 तक जो भी आपने पढ़ा है ना, वही आपसे घुमा फिरा के पूछता है वो। बस ये है कि आपने वो चीज़ ढंग से बचपन में पढ़ी नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे वो टफ लग रही है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ माई इफर्ट टू सेव हर लाइफ हैव गॉन डैश। उसकी जान बचाने के लिए मेरी सारी कोशिशें डैश में चली गई। मतलब यहाँ एक तरह में समझ सकते हैं कि नाकाम हो गई। मैंने उसकी जान बचाने के लिए बहुत कोशिश करी, लेकिन वो उसकी मेरी सारी कोशिशें खराब हो गई, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। देखिए यहां पर देखिए, सबका ना प्रोनाउंसिएशन लगभग लगभग एक जैसा है, लेकिन मतलब अलग बन रहे हैं, ठीक है। और इनकी स्पेलिंग भी अलग है। देखिए पहला है वेन, मतलब व्यर्थ। उसके बाद वीन मतलब नस, जो हमारे हाथ की नस होती है। एक होता है वैन, वैन मतलब हरा हल। अब ये वैन कौन सा वाला वैन है, आपने देखा होगा बच्चों की जो गाड़ी होती है जो उनको स्कूल ले जाती है, छोटे बच्चों की जो गाड़ी होती है ना 4 पहियों वाली, उसको हम वैन कहते हैं, जो उसको स्कूल में ले आती है और स्कूल से घर तक लेके आती है, उस हम लोग के वैन कहते हैं। तो फिर एक और है हमारा वैन, मतलब पत्ता। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको पता लग गया होगा। हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, वेन, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका आएगा VAIN, ठीक है। उसकी जान बचाने के लिए सारी कोशिशें मेरी क्या हो गई, व्यर्थ में चली गई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए, विलियम डैश हिज फ्रेंड नॉट टू इंट्रोड्यूस इनटू हिज फैमिली अफेयर। मतलब विलियम नाम का एक लड़का है, डैश उसके दोस्त उसके परिवार के मामले में हस्तक्षेप ना करे। जो ये विलियन है, विलियम, उसने अपने दोस्त को ना एक वार्निंग दी है कि वो उसके फैमिली के मैटर्स में दखल ना दे। हस्तक्षेप का मतलब होता है दखल ना देना, ठीक है। वो उसको चेतावनी दे रहा है। अब वही चीज हमें ऑप्शन में ढूंढना है। देखिए पहला है क्लेम्ड, मतलब दावा किया। उसके बाद गैम्बल्ड, जुआ खेलना। उसके बाद वॉन्ड, आगाह करना। और लास्ट में है सेटिस्फाइड, संतुष्ट। अब देखिए आपको आंसर मिल ही गया होगा, ना तो संतुष्ट होगा, ना दावा किया होगा, और ना ही जुआ खेलना होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है हमारा, वॉन्ड। विलियम अपने फ्रेंड को आगाह कर रहा है या चेतावनी दे रहा है कि प्लीज मेरे घर की फैमिली के अंदर जितने भी मैटर्स हैं उसमें आप ना पड़े, ठीक है। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, वेंडर एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न ओवर द डैश प्राइस ऑफ ऑनियन। मतलब विक्रेताओं ने प्याज की डैश कीमत पर चिंता व्यक्त की। अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। देखिए मतलब विक्रेताओं का मतलब क्या होता है, वेंडर जो सब्जी वगैरह बेचते हैं, ठीक है। वो प्याज की बढ़ती कीमत, इसका क्या मतलब है, बढ़ती कीमत पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। भाई प्राइस बढ़ेगा तभी तो वो चिंता करेंगे कि भाई ज़्यादा सेल नहीं होगी। भाई प्राइस डाउन है तो उनके तो बड़े मजे हो जाएंगे कि भाई सब लोग खरीदेंगे। तो यहाँ पर प्राइस की बढ़ने की बात हो रही है, वही चीज़ हमें ऑप्शन में ढूंढना है। देखिए पहला है रेज, रेज का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। मतलब आपका वजन बढ़ना है, वो मैं यहाँ पर, ठीक है, वजन बढ़ने को हम कहते हैं मेरा जो वेट रेज हो रहा है। उसके बाद देखिए रेजिंग, मतलब ऊपर उठाने, कोई चीज ऊपर उठ रही है। उसके बाद देखिए राइजिंग, उभरता हुआ, ठीक है। और राइज मतलब उदय। देखिए सबका मतलब एक ही लग रहा है, लेकिन यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, राइजिंग आएगा यहां पे,
ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, राइजिंग। वेंडर जो है वो एक्सप्रेस देयर कंसर्न ओवर द राइजिंग प्राइस ऑफ ऑनियन, प्याज की जो कीमत है उस पर वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपको पेपर को सॉल्व करना है, हर वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, और उसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।